कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगेश्वरं गतिं प्रति, भोगेश्वरं गतिं प्रति, भोगेश्वरं गतिं प्रति, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगेश्वरं गतिं प्रति, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगेश्वरं गतिं प्रति। जितने भी लोग हैं आज संसार में, जो भी बोल सकते हैं शास्त्रों को जानने वाले हैं, पंडित लोग हैं या फिर बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि आपको इन कामों से, इन कर्मों को करने से आपको क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति होगी मतलब ये जन्म अच्छा हो जाएगा और आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा सर्कमस्टेंस मिलेगा जहां आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इन कामनाओं से बहुत सारे लोग क्रियाओं को करते हैं, कर्म को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम प्रति, भोग को, ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए लोग कर्म करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है, कि हमको ऐश्वर्य मिले, हमको भोग मिले, इसलिए कर्म। ये उद्देश्य रहेगा तो क्या होगा, अगर आपका उद्देश्य भोगों को प्राप्त करना है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, तो वो उद्देश्य तक अगर आप सीमित रहेंगे तो वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा, लेकिन उस उद्देश्य के बाद क्या होगा, आपको दुख मिलेगा। तो स्वर्ग बोल के कोई वस्तु है नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। स्वर्ग क्या है कि आप सांसारिक रूप में बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, ऐशो आराम को प्राप्त करेंगे, यही सब क्या है, इसे ही लोग स्वर्ग के रूप में प्रलोभन देते हैं कि आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आपको ये स्वर्ग की वस्तुएं प्राप्त होंगी, तो यही स्वर्ग की वस्तुएं जो प्राप्त होंगी, यही आपका फिर से जन्म कर्म फल प्रदान, फिर से आपका जन्म होगा, फिर से आपको उन सब कर्मों के कारण, माने जो जो आप भोग किए थे उनका अपोजिट, उनका प्रायश्चित एक तरह से बोल सकते हैं, जो कर्म आप भोग किए थे फिर वही चीज आपको दुख देने के लिए फिर से तैयार होगा और फिर से आपका इसी कारण से जन्म होगा। भोगेश्वरम गतिम प्रति। ठीक है, जो भी लोग भोगेश्वर प्राप्ति के लिए कर्मों को करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, ऐसे कर्मों को करें कि अनासक्त रहें, अनासक्त भाव से कर्मों को करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि कामना इच्छा लेके कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन बहुत आरामदायक ऐसो आराम में बीतेगा, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा ये जीवन सफल हो, इसके लिए क्या करना है कि हम लोगों को क्रियाओं को करना है। जो भी क्रियाओं को हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको परम ईश्वर की प्राप्ति होगी, मतलब हमारा स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप बनेगा। एक बार और हम लोग चैंटिंग करते हैं, फिर हम लोग दूसरे सूत्र की तरफ, दूसरे स्वर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कामात् मानः स्वर्ग परा, कामात् मानः स्वर्ग परा, जन्म कर्म फलम प्रदाम, जन्म कर्म फलं प्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम्, भोगेश्वरम गतिम प्रति। भोगेश्वरं गतिं प्रति। किसी का कोई प्रश्न है? अभी तक जो मैं सारी बातें को बोला उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। संसार में सर ये सही है कि अनासक्त होके मतलब कोई भी वो करना चाहिए, किंतु 97% तो लोग उसी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। देखिए 97, 98, आई डोंट नो एग्जैक्टली द रेशियो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों को ये जीवन में जो परम उद्देश्य है उस उद्देश्य का एक्चुअली पता नहीं है, और पता है भी लोग
करना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों लोग करना नहीं चाहते? क्यों लोग मानना नहीं चाहते? इसके पीछे कारण है कि हमारे चारों तरफ वैसा सर्कमस्टेंसेस, वैसा माहौल नहीं है। जो हमारे मनी ऋषियों ने बनाए थे, वो सर्कमस्टेंसेस, वो माहौल आज हमारे चारों तरफ नहीं है। और हमारे चारों तरफ जो माहौल है, उसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं। आज हमारे चारों तरफ ऐशो-आराम देखते हैं, अमीरों को देखते हैं, जो आलीशान बंगलों में रहते हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, खूब ऐशो-आराम से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उनको देखकर हम सोचते हैं कि हम क्या है, एकदम नीरस लाइफ़ है, छोटे हैं, कमज़ोर हैं, हमको भी वैसा बनना है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं ये सारा ऐशो-आराम, हाँ, सब क्या है, एक दिन दुःख देने वाला है। और भोगते हुए कौन बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो लास्ट में क्या होता है, मरना ही पड़ता है और दुःख भोग के मरना मरना पड़ता है, ठीक है ना? तो इसलिए जो 97% लोग जिस घोर में पड़े हुए हैं, हम लोग वहाँ एक श्लोक में पढ़े थे ना कि सब लोग रोशनी की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, जिस तरह से पतंगा जो है रोशनी की तरफ भागता है, पतंगा रोशनी की तरफ भागता है, उसको लगता है यही यही प्रकाश ही उसका ज़िंदगी है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। वहाँ जाके वो क्या होता है, जल जाता है, मर जाता है। और इसी तरह हम लोग रोशनी की तरफ भागते-भागते एक दिन নিজেকে কি করব? নিজের শরীরকে নষ্ট করে ফেলবো। ये जो शरीर कीमती मिला है, ये शरीर मूल्यवान है, ये शरीर का मूल्य है, जिसलिए ये शरीर हमको मिला है, वो ना करके हम लोग 90% 95% के लोगों के दौड़ में लग गए हैं। वहाँ से हम लोगों को क्या करना है? रिटर्न करना है। ज़रूरत, जितना ज़रूरत है उतना आपको मिल ही जाएगा। आप कुछ करें ना करें वो मिलेगा और उतना कर्म आप कर ही लेंगे। अगर आपका उद्देश्य ऊँचा है, मनुष्य जीवन का मेन जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति अगर आपका दौड़ है, उस लक्ष्य के प्रति अगर आपका चेष्टा है, तो बाकी जो छोटे-छोटे लक्ष्य है ना, वो ज़िंदगी के लिए ज़रूर मिल जाएगा, वो आपका हो ही जाएगा। ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है? कि अगर माने हम लोग जितना ऐशो-आराम चाहते हैं, अगर इस जन्म में हमको मिल गया, उसका फल इस जन्म में नहीं मिला तो कमिंग जन्म में मिलेगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन और ठीक से बोलिए। माने हम लोग जितना आराम चाहते हैं, माने ऐशो-आराम चाहते हैं, अगर इस जन्म में उसका फल नहीं मिला, तो कमिंग जन्म में मिलेगा। माने आप जो बोल रहे हैं तो दुःख आप ऐशो-आराम चाहते हैं? ना, तब? तब प्रश्न कहाँ से आ गया? माने जो इस जन्म में अगर जो ऐशो-आराम चाहता है, उसको अगर ऐशो-आराम तो मिलेगा। आप जैसे बोले कि जो इस जन्म में ऐशो-आराम चाहता है उसको दुःख मिलेगा। तो अगर इस जन्म में दुःख नहीं मिला तो कमिंग जन्म में मिलेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए ऐशो-आराम में कोई बहुत है, ठीक है ना? ऐशो-आराम में रहते-रहते अचानक से वो मर गया। तो ऐशो-आराम जो एवल किया हुआ है आदमी, वो उसका क्या होगा, फिर से जन्म होके वहाँ से वो फिर उसका दुःख पाएगा, क्योंकि ऐशो-आराम लिया है, सुख लिया है, उसका दुःख नहीं मिला है, तो उसको दुःख मिलेगा। ये लॉ है। और दुःख जिसको मिला है उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। लेकिन सुख-दुःख का चक्र ये हमेशा चलता रहेगा और जन्म-मरण होता रहेगा। जो आदमी सुख-दुःख को लेता रहेगा, सुख लेंगे तो दुःख मिलेगा, दुःख लेंगे तो सुख मिलेगा और ये चक्र के रूप में चलता रहेगा। एक जन्म में समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे जन्म में चलेगा। दूसरा जन्म समाप्त हो जाएगा, तीसरे जन्म में चलेगा। लेकिन ये सुख-दुःख से जो ऊपर उठना चाहेगा, उसके लिए साधना करेगा, ध्यान करेगा, वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है? ओके, ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न